मध्य प्रदेश की सबसे चर्चित छिंदवाड़ा सीट कमलनाथ का गढ़ कहलाती है, लेकिन इस बार बीजेपी इस पर जीत का दावा कर रही है। बीएसटीवी की टीम इसी संसदीय क्षेत्र में पहुंच चुकी है। यहां के मुद्दे क्या है, जनता चाहती क्या है, नेताओं ने जनता के कितने वादों को पूरा किया, इन तमाम मुद्दों पर करेंगे हम चर्चा और तैयार करेंगे जनता का मैनिफेस्टो। लेकिन सबसे पहले हम चलेंगे जनता जनार्दन के बीच। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर तमाम मुद्दे हैं। हालांकि मैं इस समय एक बैलगाड़ी पर मौजूद हूं, जहां पर एक किसान जो है महुआ लेके यहां से जा रहे हैं, उन्हीं से बात करेंगे। क्या नाम है आपका दद्दू? गणपति। अच्छा, ये कहां से आ रहे हैं आप? मैं घाट पिपरिया से मोबाइल आ रहा हूँ। चलने दीजिए आप। घाट परासे में। अच्छा, हाँ। क्या करते हैं महुए का? महुआ क्या खाएंगे, ये बेच रहे हैं ना जी उसको। अच्छा, हाँ। क्या बनता है इससे? अब इससे क्या बनता है उधर क्या मालूम, पर हम बेचते भीन के खेत से। अच्छा, यहाँ पे किसी नेता को जानते हैं आप? नहीं ना सर। चलने दीजिए आपकी गाड़ी। हाँ, हाँ। नेता को नहीं जानते किसी को? नहीं नहीं। बीजेपी, कांग्रेस? नहीं। अच्छा, वोट तो डालते होंगे आप? नहीं, वोट तो डालते हैं जी। अच्छा, कमलनाथ हाँ, कमलनाथ को डालते हैं। अच्छा, हाँ। जानते भी उन्हें? हाँ, देखा है उनका फोटो? फोटो वोटो सब देखा है ना जी, पर तो अपन उनके साथ में बोल चाल नहीं है इतना है। अच्छा। हाँ। अच्छा, काम किया है कमलनाथ ने, क्योंकि उनके बेटे सांसद है नकुलनाथ। हाँ, करता है ना जी वो। अच्छा, हाँ। क्या करते हैं? कोई भी काम अपना खेती बाड़ी का जो भी अच्छा, पैसा दिला अपन को महीने का भी हाँ। देता है। अच्छा, हाँ। क्या क्या काम जो है वो आपको लगता है यहाँ पे ठीक हुआ है? सड़क, पानी? हाँ, पानी। हाँ। हाँ, पानी का भी तो साधन तो कर। चलने दीजिए आपकी बैलगाड़ी। हाँ। चलने दीजिए आप। हाँ। अब लेट हो जाओगे वरना आप घर जाने में। हाँ, ऐसा। हाँ हाँ हाँ। हाँ, ठीक है तो क्या क्या काम हुए आपके इधर? विकास कितना हो पाया यहाँ पे? सर। काम तो अब उतना अपन बोल नहीं सकते जी। हाँ। हाँ। आप देखते होंगे ना, क्योंकि आप तो इस सड़क पे चल रहे हैं बड़ी। हाँ। हाँ। हाँ, ये काम तो बहुत अपने को दिखता ही जी। हाँ। हाँ, काम वाम सब अब बढ़िया है। अच्छा, सबसे अच्छा काम क्या लगा आपको छिंदवाड़ा में? साहब उतना अपन को तो अच्छा, आपको सरकारी योजना का फायदा मिल रहा है? मिलता तो है साहब। क्या क्या मिल रहा है आपको? हाँ, आपको सोसाइटी से गल्ला भी मिलता है। हाँ हाँ। हाँ, अपन आपको खेती बाड़ी में वो महीने का पैसा भी मिल रहा है खाते में। हाँ। अच्छा, ये बच्चे पढ़ रहे हैं आपके? हाँ सर। स्कूल है यहाँ पे? है ना सर। अच्छे स्कूल है या ऐसे ही हैं? हाँ, नहीं अच्छा है। अच्छा, आपका पक्का मकान है घर पे? है ना सर। अच्छा। हाँ। और इलाज आपको मिल पाता है? आयुष्मान कार्ड है ना सर। मोदी जी को जानते हैं? हाँ, मोदी को भी जानते हैं ना सर। अच्छा, हाँ। उनके काम कैसे हैं मोदी जी के? अरे मोदी का भी बढ़िया है ना सर। अच्छा। हाँ, उसका भी बढ़िया है काम। इस समय मैं छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र के नरसला गांव में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो जुताई है उसका काम चल रहा है, क्योंकि पहली फसल जो है किसान ले चुके हैं। मैं बात करूँगा, क्या नाम है आपका? सोनू चंद्रवंशी। आप खेती किसानी करते हैं? जी। दोनों भाई, ये बताइए कि कितना विकास देखते हो इस बार? माहौल क्या लग रहा है आपको? माहौल हमको कौन सा माहौल? चुनाव का। हाँ। चुनाव का माहौल तो मेरे को कांटे की टक्कर लग रही है। हाँ। जो अच्छा चुनाव होने वाला है यहाँ। अच्छा। काफ़ी लोग अपने सांसद नकुलनाथ जी हाँ। जो छिंदवाड़ा से है, तो उनको काफ़ी काम करवा रहे हैं उन लोग। अच्छा। तो हाँ, बताइए। तो काफ़ी काम करवा रहे हैं उन लोग, तो लग रहा है कि इस बार आए। लेकिन अब कांग्रेस के कई नेता जो हैं बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, ऐसा क्यों लग रहा हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, वो सब अफवाह फैला रहे हैं। वो महापौर शामिल हो गए छिंदवाड़ा के, यहाँ के विधायक शामिल हो गए। अब वो तो उनकी समझ में रहता है, जो जिसकी जो समझ में आए वो करे। हाँ। है ना। पर अपने साथ कौन है? हाँ। अपने नकुलनाथ जी वो भर रहना चाहिए, कह रहा हूँ मैं बस। हाँ। अपने छिंदवाड़ा में तो छिंदवाड़ा का विकास होए। हाँ। हमारा गांव का विकास होए। हाँ। है ना। आप बताइए, क्या इस बार के मुद्दे क्या क्या हैं? हमारा मुद्दे कुछ नहीं, बस
थोड़ी जल की प्रॉब्लम है, हाँ तो वो जल भर की भरपूरी कर दे। जैसे पानी पियाऊ है, हाँ ये खेती के लिए पानी बगाऊ है हाँ। ना, वो काम कर दे, हाँ। बस उतने में हम बहुत खुश हैं। अच्छा, युवाओं के लिहाज से छिंदवाड़ा में कितना विकास हो पाया, रोजगार मिल पाए क्या उनको? बहुत बहुत रोजगार मिला है हाँ, जैसे युवा को हाँ। युवा को रोजगार मिला है। हाँ अच्छा, राम मंदिर मुद्दा लगता है क्या इस बार आपको? हाँ लगता है ना। तो ये तो बीजेपी के पक्ष में जाएगा ये मुद्दा, तो हाँ, छिंदवाड़ा में लगता है इसका असर दिखेगा? दिखेगा ना, बिल्कुल दिखेगा। और जो हमारे कमलनाथ जी लाएंगे ना। अच्छा, उन्हें एक हनुमान मंदिर, एक बड़ी प्रतिमा भी बनवाई। हाँ हाँ, हनुमान जी की प्रतिमा बनाई है। हनुमान भक्त हैं। हाँ, और भी विकास करेंगे उन लोग, है ना। अच्छा, कितना विकास कर पाए नकुल नाथ जी? अब दोबारा फिर से सांसद के चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत करेंगे, तुम देखो तो बहुत करेंगे उन लोग। अच्छा, अभी ये भी खबरें आई थी, हालांकि उन्होंने इनकार कर दिया कि वो बीजेपी में शामिल होंगे। ये अफवाह फैलाए थे, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ, ये अफवाह थी, हाँ। बाकी वो जाएंगे नहीं। अच्छा। तो तो फिर वो चले जाएंगे, तो फिर वो वो टक्कर का चुनाव कैसे रहेगा फिर बताओ तो। हाँ? अच्छा, ये वाले भी तो होना कोई, अच्छा है ना। अच्छा, खेती के लिहाज से जो है कितना विकास हो पाया है आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में खेती के हिसाब से बोले तो किसानों को कुछ सम्मान निधि या फिर सरकार की तरफ से योजनाएं फायदा मिल रहा है उसका? हाँ, मिलता है ना। क्या और बोलते हैं? खाद वगैरह सब मिलती है बढ़िया, टाइम पे, कोई दिक्कत नहीं है खाद वगैरह की, सब बढ़िया। बीजेपी कह रही है इस बार वो जीत जाएगी यहाँ से। ऐसा होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा ऐसा। बीजेपी तो अभी करे ना, उन्होंने 5 साल अभी, तो देखे तो लाइन लगाना पड़ रहा है कहाँ पे, अपने छिंदवाड़ा में, हर जगह सोसाइटी में है। जो बीजेपी के कारण तो लाइन लगाना पड़ रहा है। यूरिया के लिए लाइन लगाना पड़ता है, खाद बीज के लिए लाइन लगाना पड़ता है, सुबह के जाते हैं, शाम को घर आते हैं। दोनों भाई, अब आप ट्रैक्टर बंद कर दीजिए भले ही, लेकिन ये बताइए कि मेरा एक सवाल आखिरी ये रहेगा कि छिंदवाड़ा के लिहाज से आप बोल रहे हैं विकास काफ़ी हुआ है जी। लेकिन क्या क्या ऐसा छूट गया है विकास के लिहाज से कि फैक्ट्री होना चाहिए थी या फिर स्कूल अच्छे होने चाहिए, कॉलेज या सड़क? क्या लगता है आपको, क्योंकि आप एक युवा किसान हैं। सड़क तो ठीक है अभी, हाँ। है ना। मेरे हिसाब से स्कूल भी होना चाहिए था अभी, कोई स्कूल की कमी है। हाँ। और दूसरी बात जल की, जल की तो इतनी प्रॉब्लम है कि बहुत ही ज़्यादा। और जैसे किसान भाई लोगों के लिए तो जल के लिए बिल्कुल अनिवार्य है कि बिल्कुल जल होना बिल्कुल निश्चित है। अगर जल नहीं रहेगा तो क्या कर पाएंगे। सिंचाई की, हाँ, सिंचाई के लिए भी और प्याऊ के लिए भी। जैसे हमारे गांव हैं ना, छोटे छोटे गांव हैं, इनमें अब यहाँ पे हम जैसे बोर करवाते हैं तो 1000 फीट जाता है तब पानी मिलता है, वो भी नसीब से निकल गया तो, नहीं तो उधर कोई कहानी नहीं पानी की बहुत समस्या है। छिंदवाड़ा के छत्रपति शिवाजी चौक पर मैं मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं। हम इनसे पूछेंगे और यहाँ के माहौल को समझने की कोशिश करेंगे। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट के क्या मुद्दे हैं, आपको क्या लगता है इस बार चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है और क्या माहौल है यहाँ का? यहाँ तो वैसा सर, जो यहाँ छिंदवाड़ा का माहौल है वैसे दोनों पार्टी का तो लग रहा है योग। अच्छा, है कांटे की टक्कर है। हाँ, कांटे की टक्कर समझ में आ रही है। अभी तक एक तरफा हुआ करता था चुनाव। हाँ। कमलनाथ का गढ़ है क्योंकि ये। हाँ, कमलनाथ जी का गढ़ है, पर अभी इस बार जो है कांटे की टक्कर चल रही है। क्यों लग रहा है ऐसे कांटे की टक्कर है? क्या कांग्रेस के नेता बीजेपी में जा रहे हैं इसलिए? नहीं सर, वो क्या हो रहा है कि जैसा यहाँ गरीबों को जैसा जो मोदी सरकार दे रही है उससे भी मतलब जनता जो है आकर्षित हो। हाँ, वो इससे क्या छिंदवाड़ा में ये कहा जाता है कि कमलनाथ मॉडल है छिंदवाड़ा एक तरीके से विकास के नाम पे? जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो यही कहा जा रहा था कि अब कमलनाथ का जो छिंदवाड़ा मॉडल है वो पूरे प्रदेश के हर ज़िले में लागू होगा। ऐसा क्या है छिंदवाड़ा में, क्या लगता है आपको? नहीं वैसा सर, अब क्या जनता अब जागरूक हो रही है ना, कि जैसे अब कमलनाथ जी ने जैसे यहाँ जैसे उद्योग धंधे भी लाना था, है ना, यहाँ से बेरोजगारी जो, तो अब जनता जागरूक हो रही है। टक्कर है, कांटे की है, अब जो भी जीत जाए, है ना। राम मंदिर को लेके बीजेपी ये कह रही कि जो काम
कई सरकारें नहीं कर पाई, कांग्रेस को लेके आरोप भी लगते हैं। क्या लगता है राम मंदिर का मुद्दा है इस समय? ये बात सही है कि राम मंदिर बीजेपी के रहते में बन गया, उसमें कोई दो मत नहीं है। मोदी जी और योगी जी रहते में ही मंदिर बना है। रही बात छिंदवाड़ा की, तो अब रिजल्ट ही बताएगा, बाकी दोनों पार्टी अपने अपने में। लेकिन ये भी देख रहे हैं कि इतना मजबूत किला है कमलनाथ का ये, उसके बावजूद भी चाहे वो महापौर हो या फिर विधायक हो कांग्रेस के या कोई बड़े पदाधिकारी हो, दीपक सक्सेना के बेटे भी शामिल हो गए। ये क्या हो रहा है कांग्रेस के अंदर छिंदवाड़ा में? वो अब अपन को ये तो मालूम नहीं कि क्या हो रहा है। बाकी ये है कि कमलनाथ जी को और नुकुलनाथ जी को कोई नहीं हिला सकता। गढ़ से, उनका गढ़ से तो कोई नहीं हिला सकता, चाहे कोई आ जाए, कोई पार्टी आ जाए, मगर ये नुकुलनाथ और कमलनाथ को कोई नहीं हिला सकता। क्यों आपको लगता है? इसीलिए लगता है कि पूरा छिंदवाड़ा को जागृत कमलनाथ ने ही और नुकुलनाथ ने ही जिंदा है दिखाया है। हाँ, नहीं तो छिंदवाड़ा कोई नहीं पहचानता था। और क्या मुद्दे हैं यहाँ के आपको जो आप चाहते हो कि नकुलनाथ जी नहीं कर पाए, अगले आने वाले 5 सालों में हो जाए, जो भी आए, बीजेपी आए या कांग्रेस? अब मुद्दों के बारे में तो मैं नहीं बता सकता क्या है, बाकी जो है सड़क, पानी, बांध, तमाम अस्पताल, स्कूल, तमाम ऐसे जो है थोड़े उद्योग धंधे होना चाहिए शहर में, बेरोजगारी दूर हो जिससे, क्योंकि बेरोजगारी हो, अच्छे बड़े बड़े उद्योग धंधे यदि लग जाए आसपास 2 4 5, तो अब ये इतने ढेर भर के ऑटो उठ गए, बिजली इलेक्ट्रिक वाले, धंधे नहीं है, खाली घूम रहे दिन भर। आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए छिंदवाड़ा के डेवलपमेंट के लिए लिहाज से और आगे? सर हमारे यहाँ तो छिंदवाड़ा का जो विकास होना था वो विकास नहीं हो पा रहा है। जैसे उद्योग हो गया, यहाँ की बेरोजगारी जो है वो बेरोजगारी छाई हुई है। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो विकास होना चाहिए, ऐसे विधायक को सांसद को चुनना आना चाहिए हमारे यहाँ। ये आम जनता है जो कि बता रही कि किस तरीके से छिंदवाड़ा मॉडल है, किस तरीके से यहाँ का विकास हुआ है और इनको और आगे नेताओं से क्या उम्मीद है। वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हम ब्रेक के बाद जनता के सवालों का जवाब नेताओं से लेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अभी हमने जनता से बातचीत की, लेकिन अब जनता के सवालों का जवाब हम नेताओं से लेंगे। बीजेपी के नेता हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, कांग्रेस के भी नेता हैं, तमाम कांग्रेस के हैं, इधर बीजेपी के हैं। लेकिन उससे पहले स्थानीय मुद्दों को समझने के लिए जो संसदीय सीट है छिंदवाड़ा की, वहाँ के क्या मुद्दे हैं जानने के लिए हमारे स्थानीय संवाददाता तौफिक भी हैं। क्या मुद्दे देखते हैं यहाँ पे? सबसे बड़ा जो मुद्दा है स्वास्थ्य का है, शिक्षा का है, युवा जो है बेरोजगार है, जो हमने परसों दिन भी चर्चा की है। तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर सबसे चिंतित लोग हैं। लोगों का कहना है कि अब ऐसे जनप्रतिनिधि जो चुनेंगे जो विकास करा सके और जो चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधा है जो दिला सके। बिल्कुल, मूलभूत सुविधा को लेके इस मुद्दे पर चुनाव जो है आम जनता के बीच से लड़ा जा रहा है। हालांकि तमाम सियासी समीकरण को बिठाने की कोशिश बीजेपी के द्वारा भी की जा रही है, कांग्रेस की तरफ से भी लगातार जीत का दावा जो है लगातार किया जा रहा है। इस गढ़ को कैसे बचा पाएंगे कांग्रेस, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सीधे जनता के सवालों का जवाब हम नेताओं से ले लेते हैं। यहाँ पे ये मांग है जनता की कि तहसील स्तर पे उद्योगों का विकास तो हुआ, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ कमी है। यहाँ के मौजूदा सांसद वो नहीं कर पाए जी, क्योंकि देखिए सरकार नहीं है, सरकार जो है वो छिंदवाड़ा को फंड नहीं दे रही। जैसे कि हम देखेंगे कि कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो छिंदवाड़ा को मेडिकल कॉलेज भी मिला था, छिंदवाड़ा में यूनिवर्सिटी, जो कि 20 साल से बीजेपी की सरकार थी, छिंदवाड़ा में कभी यूनिवर्सिटी नहीं बनी थी। लेकिन कमलनाथ जी के केवल 1.5 साल की सरकार ने छिंदवाड़ा को यूनिवर्सिटी भी दी, मेडिकल कॉलेज भी दिया और कई उद्योग, एग्रीकल्चर कॉलेज भी दिया और कई उद्योग खुल रहे थे। चूँकि किसी कारणवश बीजेपी सरकार चले गई, उसके बाद आज आप छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का हाल जाके देखोगे,
एक कमरे में, एक लाइब्रेरी में। आज भी वैसे ही मेडिकल कॉलेज जो 8 मंजिला बिल्डिंग में बना था, आज वो 6 मंजिला में बना। कोई काम नहीं कर रहे, सरकार यहाँ फंड नहीं दे मतलब रही। भेदभाव कर रही सरकार कांग्रेस। जी बिल्कुल, कांग्रेस के वो भाजपा की जो सरकार है, अभी हम देखें तो युवाओं की यदि मैं बात करूँ तो 2017 से सब इंस्पेक्टर की भर्ती नहीं आई हैं। जो बच्चे पढ़ाई करते थे वो आज 28+ हो गए, शादी उनकी एज हो गई है। रही बात यहाँ पे उद्योगों की, छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी ने जब जिस मंत्रालय में कार्य किया तो छिंदवाड़ा को इतनी सौगातें दी कि आज छिंदवाड़ा का नाम पूरे प्रदेश में, पूरे देश भर में जाना जा रहा है। और किसानों की लेकिन बात वो करें- विकास के लिहाज से जरूर जाना जाता होगा, लेकिन अब इस लिहाज से जाना जा रहा है कि सबसे ज़्यादा नेता जो यहीं से जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा नेता जा रहे हैं, पर जनता हमेशा कमलनाथ जी के साथ थी, कमलनाथ जी के साथ है और कमलनाथ जी के साथ रहेगी। ये कमलनाथ जी का रिश्ता 45 वर्षों से छिंदवाड़ा से है और आगे भी चलता रहेगा और नकुलनाथ जी बहुत भारी बहुमतों से जीतेंगे। फिर छिंदवाड़ा से दिल्ली जाने की क्या ज़रूरत लगी कमलनाथ और नकुलनाथ को? आखिरकार वो क्या वजह थी? हालांकि उन्होंने इनकार किया था कि वो नहीं जाएंगे। सर सबसे पहले तो मैं एक भाई ने जो सबसे पहले बोला स्वास्थ्य रोजगार के और चिकित्सा के ऊपर से, मतलब सॉरी स्वास्थ्य, हाँ, और तो मैं उनको जवाब देना चाहूँगा कि उनको शायद छिंदवाड़े में रहने के बाद उनको शायद ये जानकारी नहीं होगी कि यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट है, कॉल सेंटर है, FDDI है, रेमंड है, CII है, हिंदुस्तान लीवर है, मक्के की फैक्ट्री है। तो ये उनको थोड़ी जानकारी लेकिन होना वो चाहिए। जनता भी यही कह रही है कि तहसील स्तर पे उद्योग होना चाहिए, विकास की ना गति सर, जो है वो सर, रुक गई है तहसील शायद। स्तर पर ये आप जैसे अगर रेमंड जाएंगे तो वो आपको सौसर में मिलेगा, चौरई साइड जाएंगे तो आपको मक्के का प्लांट मिलेगा। सिंचाई को लेकर काफ़ी दिक्कत है, किसानों का कहना है कि अभी भी जो पानी उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। नहीं सर, मिलता है, ये इनकी गलत मैंने किसानों से मैंने बातचीत की तब। जी नहीं सर, ये सब सिंचाई के सारी लिए आई अफवाह थी। है। जब हमारी सरकार आई थी 15 महीने की सरकार, 6 महीने के अंदर यहाँ पे पानी पिलाया था, जिले को पानी पिलाया था, वो कमलनाथ जी की सरकार ने पिलाया था। फिर महापौर क्यों चले गए? पानी पिला दिया। महापौर जी इसलिए चले गए क्योंकि उनको उनका फ़ायदा देखना था। अब जिनके लिए वो कुछ नहीं थे पहले, तो अब नकुलनाथ जी और कमलनाथ जी ने भरोसा किए और वो जीते तो सिर्फ कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी की बदौलत है। बिल्कुल। अब जो सरपंच चुनाव में 14 वोट मिली थी, महापौर जी को सरपंच चुनाव में 14 वोट मिली थी। वर्तमान स्थिति में कोई चुनाव लड़के देख लें, एक पार्षद का भी चुनाव लड़ लें, अभी इस्तीफा दे के बीजेपी से सवालों का जवाब ले लेता हूँ। सब कुछ ठीक चल रहा है कांग्रेस के अंदर, ये कांग्रेस का दावा है। और कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा होता तो इतने सारे लोग कांग्रेस छोड़ के जाते नहीं। इन लोग बोलते कि फंड नहीं आ रहा। मेरे को ये बताओ, राम मंदिर बना दिए, CA लागू कर दिए, नई शिक्षा नीति ला दी, संसद में 33% आरक्षण दे दिए, उसका लाभ के छिंदवाड़े की जनता को नहीं मिल रहा है। आयुष्मान भारत के तहत आपकी संख्या ज़्यादा, लेकिन जब इलाज होता तो क्या छिंदवाड़ा वालों को अलग कर दिया जाता? सबको मिलता ना लाभ। जब घर बनते, लोगों घर जा रही गाड़ी, सुबह से कचरा उठा रही, दहेज दे रहे हैं, शादी करवा दे रहे हैं, और क्या करते बताइए? ये आरोप है कि डरा रहे हैं आप लोग कांग्रेस नेताओं को, इसलिए वो बीजेपी का दामन थामा। नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं। लालच भी दे रहे हैं। कांग्रेस डूबता जहाज है और अब कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी की राजनीति यहाँ से ख़त्म हो गई है, तो लोगों को दिख रहा है कांग्रेस ये कहना है कि तमाम जो मॉडल है, छिंदवाड़ा मॉडल, यदि सरकार रहती तो वो लागू भी कर देते उसको। सबसे ज़्यादा विकास यदि किसी ज़िले में हुआ है प्रदेश के तो वो छिंदवाड़ा है। बिल्कुल हुआ है। 2003 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में छिंदवाड़े का विकास हुआ है। लेकिन फिर पूरी 7 जो सीटें थी विधानसभा, वो कैसे बीजेपी नहीं जीत पाई? वो कमलनाथ जी ने एक दाव खेला था कि मुख्यमंत्री का फेस बताकर अपने आप को जनता को मोहित किया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। बिल्कुल जनता मोदी जी के साथ है और विवेक बंटी साहू जी भारी मतों से छिंदवाड़ा जीत रहे हैं। बिल्कुल दावा किया जा रहा है कि शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं। ये भाई का कहना है कि शिक्षा नीति ला दी है ताकि एजुकेशन आगे बढ़े। आप बताइए, पहले के बच्चे 4-5 फेल होते थे और हजारों में पास होते थे। आज जब से शिक्षा नीति आई है 4-5 बच्चे फेल होते हैं और आप कॉलेजों का रिजल्ट देखोगे तो हजारों बच्चे फेल हो रहे हैं। शिक्षा नीति तो ला दी है। शिक्षा नीति अगर आपने नहीं लाए हो, नया एजुकेशन लाए तो नए टीचर लाना था ना। शिक्षा नीति का मतलब क्या होता? प्रमोट टीचर को नहीं पता। क्या मुद्दे देखते हैं इस बार के चुनाव में? क्योंकि फाइट जो है वो जनता बता रही है कि टफ है, इस बार आसान नहीं रहेगा नकुलनाथ को ये सीट निकालना। मैं आपकी बात से इनकार करूंगा। मुद्दे हमारे पास बहुत हैं, पर अगर मैं बात करूँ बीजेपी की बात करूं, उनके पास कोई मुद्दे हैं नहीं। जनता को मालूम है साहब ने क्या किया है। हमारे फादर्स देखते हैं, सब बड़े देखते हैं घर में कि छिंदवाड़ा की हालत क्या थी जब साहब आए थे और आज हालत क्या है। इनके पास मुद्दे कोई भी नहीं है। इन्होंने भी कहा कि आयुष्मान कार्ड बन रहा है, उससे सबको लाभ पहुँच रहा है। सबको मालूम है उसके एवज में कितना पैसा अंदर हो रहा है। सिर्फ कमाई हो रही है, उसमें कमाई कर रहे हैं, हॉस्पिटल वाले कमाई कर रहे हैं। बस आप कहीं भी जाएंगे
आपको मना कर दिया जाएगा कि यहाँ पे हम कार्ड यूज़ नहीं करते हैं, लगता नहीं है। और अगर भाजपा इतनी बातें करती है, यहाँ पे बात करती है विकसित करने की या आगे बढ़ाने की छिंदवाड़ा को, तो जो मूलभूत काम चल रहा है छिंदवाड़ा में, कोई भी हो, यूनिवर्सिटी हो, मेडिकल कॉलेज हो, इनने फंड रोके क्यों उस चीज़ के? ये चाहते तो उसको आगे बढ़ाते, शो करने के लिए कि हमने काम किया छिंदवाड़ा में, ये वो काम नहीं कर पाए। तो ये कहना एकदम सही है कि भाजपा ने आज तक छिंदवाड़ा जिले में सिर्फ एक सौतेला व्यवहार किया हुआ है, सारे फंड रोके हैं। इस बार आप खुद एक बताइए, मुझे एक बात बताइए कि आज ज़रूरत क्या पड़ रही है? जो आपका शीर्ष नेतृत्व है, सारे सांसद, केंद्रीय मंत्री यहाँ क्यों आ रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? वो सिर्फ एक कारण है, जो साहब ने यहाँ मेहनत की है, जो साहब ने परिवार माना है छिंदवाड़ा जिले को, सिर्फ वही कारण है जो वो। आप बताइए। बीजेपी सरकार ने सिर्फ छिंदवाड़ा और मध्य प्रदेश सभी को ठगा है। इनने झूठी झूठी घोषणाएं करी है, ना इनने कोई योजना करी है। ये लाडली बहना योजना का 3000 देने का वादा करे थे, अभी भी 3000 करे नहीं है। रोजगार हो, हर चीज़ का इन्हें, ये गैस सिलेंडर का भी 450 के लिए बोलते हैं। ये पुरानी योजना बंद करने के बाद, वह योजना बंद करने के बाद अब उसके बाद यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ। मोदी जी की गारंटी आई हुई थी पिछले चुनाव, विधानसभा चुनाव में 2700 रुपये का गेहूँ किसानों से खरीदा जाएगा। वर्तमान स्थिति में तो वो है नहीं है। कोई बीजेपी झूठ बोलती है, ये कहना है कांग्रेस का। सर ऐसा है कि बीजेपी का कार्य देखते आ रहे हैं आप लोग, क्षेत्र में, विदेश में, हर जगह ऐसे इंडिया पिछड़ा हुआ था बहुत ज़्यादा। जब से भाजपा का सरकार आई है, कार्य की भाजपा ने। छिंदवाड़ा में तो बोल रहे हैं विकास ही हो रहा है ना। तो विकास हो रहा है, तो कमलनाथ जी की सरकार में विकास, अभी तो कमलनाथ जी की सरकार। तो इतनी सारी फौज को क्यों लगाना पड़ा छिंदवाड़ा में? हाँ बताइए, इतनी बड़ी फौज को क्यों उतारना? ये सिर्फ छिंदवाड़ा में देख रहे हैं, मुख्यमंत्री जी हर शहर में जा रहे हैं। आज वो छिंदवाड़ा, आज वो रीवा में है, कल परसों बालाघाट में थे, सारे शहरों में जा रहे हैं। अब चुनाव कोई लड़ेगा तो भाई प्रचार करने के लिए तो केंद्र से हर जिले में नेता जाएंगे। छिंदवाड़ा की जनता सिर्फ छिंदवाड़ा में देख रही है, हर जगह लोग जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सब छिंदवाड़ा में पूरे लोग लगा दिए, भाई प्रचार तो हर जगह करेंगे ना लोग बाग। नकुलनाथ अपनी पत्नी और जो परिवार के सदस्य उनके साथ मैदान में है इस बार, लग रहा है कि उनको कुछ संशय है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, बस चुनाव आते जब वो परिवार को लेकर छिंदवाड़ा में आ जाते और चुनाव जीतने के बाद छिंदवाड़ा से नदारद हो जाते हैं। बस इस बार लेकिन जनता जागरूक हो चुकी है, जनता समझ चुकी है, इनका बोरिया बिस्तर बांधकर इस बार उनकी रवानगी तय है। युवाओं के लिहाज से कितना विकास देखते हैं आप? ज़्यादा विकास नहीं देख पाते कमलनाथ जी के राज में। मोदी से उम्मीद है हमें। तो वो बता रहे हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियों की फैक्ट्री खुली हुई है छिंदवाड़ा में। यदि मध्य प्रदेश से बाहर कोई व्यक्ति जाता है तो छिंदवाड़ा का नाम लेता है तो उसकी बड़ी पूंछ हो जाती है। कहाँ पड़ता है? पूंछ होती है, उसकी पूंछ परख बढ़ जाती है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। तो रोजगार नहीं है, बहुत कम है। ज़्यादा कर आप देखिए तो बेरोजगारी मिलेंगे आपको छिंदवाड़ा में। बिल्कुल। देखिए छिंदवाड़ा में कमलनाथ का इसलिए स्थान माना जाता है क्योंकि जब छिंदवाड़ा में कमलनाथ थे तो बहुत सारे रोज़गार थी यहाँ पर और बहुत सारी कंपनी फैक्ट्री वगैरह ओपन थी सर। आज वो क्लोज हो चुकी है और हम इसलिए बाहर जाते हैं कि क्यों अभी तो यहाँ पर ऐसा कुछ विकास ही नहीं है और ना ही कॉलेज ढंग के हैं, ना बेरोजगार को रोज़गार मिल रहा है सर। हम ही लोग यहाँ प्राइवेट जॉब मांगने जाते हैं सर तो वहाँ पर भी घूसखोरी चलती है और इंटरव्यू 10 होते हैं, वहाँ पर भी फेल हो जाते हैं। हम इतने सारे डिग्रीज लेके उनके सामने जाते हैं फिर भी हमको। प्राइवेट कंपनियों का भी यही हाल? हाँ सर, वो भी वही हाल है, गवर्नमेंट में भी वही हाल है। इतने सारे कंपटीशन होते हैं उसके बाद भी फेल हो जाते हैं सर। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ विकास हो ही नहीं रहा। बाहर भी जाते हैं इंटरव्यू के लिए, वहाँ भी फेल होकर जा रहे हैं। सब ठीक है छिंदवाड़ा में? सब ठीक है सर। क्या होना चाहिए? सर छिंदवाड़ा का वो जो है विकास तो होना चाहिए। हम भी सोच रहे हैं कि विकास होना चाहिए छिंदवाड़ा में, क्योंकि कंपनियाँ जो एजुकेशन लाना चाहिए छिंदवाड़ा के अंदर में। अभी तक देखा जाए तो छिंदवाड़ा के मामले में सबसे पिछला वर्ग पे जो है छिंदवाड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा, ये सबसे पीछे चल रहा है अभी देखा जाए सारे डिस्ट्रिक्ट में। तो रोजगार एक बड़ा मुद्दा बता रहे हैं, जो कंपनियां वो भी पैसे मांग रही है नौकरी के लिए। नहीं, यहाँ पे देखिए कि सरकार तो वैसे भी यहाँ केंद्र में भी नहीं है कमलनाथ जी की, नहीं राज्य में है कांग्रेस की सरकार। उसके बावजूद छिंदवाड़ा में यदि हम रोजगार की दृष्टि से देखें तो छिंदवाड़ा काफ़ी दूसरे जिलों से काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे मैं आपको जैसी भाजपा पार्टी अब स्किल सेंटर की बात करती है, पंडित प्रदीप मिश्रा जी आए थे यहाँ पे कथा करने के लिए, उन्होंने भी यहाँ पे स्किल सेंटर की तारीफ की। और यहाँ पे यदि बात करें हम तो जो भाजपा सरकार ने किसानों की दुगनी आय की बात की थी, 15 लाख हर एक खाते में उनकी बात की थी। आज उस बात में
जवाब नहीं देंगे, सिर्फ नए नए जवाब यहाँ पे बोलेंगे। इनके केंद्रीय मंत्री जो कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, वो खुद बोलते हैं कि जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तो वो सिर्फ छिंदवाड़ा में जितनी भी योजनाएं थी उनकी वो सारी उनने योजनाएं छिंदवाड़ा में लेके गई। या तो कैलाश विजयवर्गीय जी झूठ बोल रहे हैं तो भाजपा कार्यकर्ता झूठ बोल रहे हैं। बीजेपी ये भी कहती है कि कर्ज माफी का वादा किया था, कर नहीं पाए 15 में। कर्ज माफी में कर्ज आज माफ हुए हैं, 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ है। ये उस समय के कृषि मंत्री कमल पटेल ने विधानसभा में बोला है या फिर कमल पटेल ने झूठ बोला है? आप बीजेपी के लोगों से पूछ सकते हैं। किया सर, शिवराज सिंह चौहान जी ने उस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया था सदन में कि ये चीज़ें हुई है। तो ये भाजपा के जो कार्यकर्ता है ये बलगलाने की राजनीति करते हैं लोगों को। बस इनका काम है कि इनको बेवकूफ़ बनाना। इनके मुखिया ही वैसे हैं कि जो शुरू से लेकर अभी तक बेवकूफ़ बना कह रहे हैं चुनाव है तो लोग आएंगे, चाहे वो हाईकमान से हों या प्रदेश के नेता आएंगे, लेकिन आके यहाँ पे छिंदवाड़ा का विकास मॉडल लेके के जाते हैं ना। और नकुलनाथ जी ने कमलनाथ जी को पीछे छोड़ दिया है विकास के मामले में। यूनिवर्सिटी उनने लाए, हमारे यहाँ तो कंपटीशन चलता है, हम बीजेपी से कंपटीशन बाद में करते हैं। ये तो हमारे कॉम्पिटिटर है ही नहीं। सबसे पहले तो हमारे कमलनाथ जी कॉम्पिटिटर है और अभी भी उनके वोट से हमारा कंपटीशन है। जो 2004 में 66,000 से जीते थे ना, इस बार 1,66,000 से नकुलनाथ जी जीतेंगे। मार्जिन क्यों कम रहा पिछली बार का? सर मैं इस बार की बात करना चाहूँगा। सर अगर मैं रोज़गार की बात करूँ तो जितना जो रोज़गार साहब ने दिया है, नकुल बहन ने दिया है युवाओं को, छिंदवाड़ा के युवाओं को, उन्होंने बैंगलोर की बात हो, इंदौर की बात हो, रेनेसा की बात हो, क्या आप बात दुबई की बात करें, यहाँ के बच्चे पहली बार यहाँ से बाहर निकल के रोजगार पा रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं मेरे भाई से एक सवाल पूछना चाहूँगा कि वो एक बात का आंसर दे, सिर्फ जो योजनाएं चल रही हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में, उसके हट के आप एक जवाब दीजिए मुझे, एक चीज़ का जवाब दीजिए। 2019 के बाद से भाजपा ने जिले में क्या विकास किया, क्या खोल दिया, कौन सी फैक्ट्री खोल दी, क्या पेंशन कर दिया? इनके भाजपा के प्रत्याशी खुद दुबई नहीं गए होंगे और नकुलनाथ जी यहाँ से दुबई भेजते हैं बच्चों को। ये है दोनों में अंतर, एक हाथ कमलनाथ तो एक हाथ नकुलनाथ। देखिए मैं सुना हूँ रोजगार की बात इन लोग कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जो चलती है तो उसमें कि भाजपा और कांग्रेस को देख के रोजगार नहीं मिलता, लोन मिलते, लोगों को रोजगार मिलता है। अगर कोई कांग्रेस का व्यक्ति भी अगर कोई रोजगार खोलता है, जैसे उनने कोई फैक्ट्री डाला तो उसमें जो वर्कर रहते हैं 10 वर्कर काम करे तो वो भी रोजगार की श्रेणी में ही आएगा ना भाई। किसी को 10 मिल रहा है, किसी को 5 मिल रहा है, तो उसमें मुख्यमंत्री रोजगार योजना है। उसके बाद जो जितनी सारी योजनाएं चल रही हैं इन लोग सब भूल जाते हैं, सबको लाभ मिल रहा है छिंदवाड़ा के लोगों को, सब सारे फंड आ रहे हैं। यूनिवर्सिटी हमारी सरकार ने बोली, अभी सीएम साहब ने घोषणा करे हैं कि ये यूनिवर्सिटी जो है ये एक स्कूल के जैसी यूनिवर्सिटी इनने खोले थे, पर हम लोग खोलेंगे, हमारी गवर्नमेंट खोल। पूछ लेते हैं राम मंदिर को लेके। देखिए ये धर्म और जाति की राजनीति कर रहे हैं। अगर कमलनाथ जी धर्म और जाति की राजनीति करते तो 121 फीट का यहाँ पे हनुमान मंदिर नहीं बनाते, सिमरिया मंदिर। हनुमान भक्त बिल्कुल हनुमान भक्त कहलाए जाते हैं, तभी आज उन्होंने छिंदवाड़ा मंदिर, और आस्था उनकी भी है, पर वो कभी धर्म और जाति की बात नहीं करते। उन्होंने कभी किसी चुनाव में धर्म और जाति की नहीं, इन लोग का मुद्दा सिर्फ धर्म जाति का। लेकिन कमलनाथ ने भी तो हनुमान की एक बड़ी प्रतिमा बनाई है। बिल्कुल, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, अयाम निजा परोवेति गणना लघु चेतनाम उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम। हमारी संस्कृति यह कहती है कि सारा विश्व जो है, ना ही अंग्रेज, ना ही कोई पाकिस्तान, ना कोई भारत, ना ही कोई पाकिस्तान को जो मतलब उस कई गलत शब्द बोलते हैं, उस भूमि को जहाँ पे शहीद भगत सिंह का जन्म हुआ था उसको गाली देना मैं नहीं समझता गाली देना। और राम मंदिर की बात करें तो राम मंदिर के विषय में बताना चाहूँगा आपको कि जहाँ पे राम मंदिर बनना था वहाँ पे राम मंदिर नहीं बना, और राम मंदिर बनवाने के लिए कितनी हमारी पुरानी पुरातन की मूर्तियाँ तोड़ी गई है, कितने मंदिर वहाँ पे तोड़े गए छोटे छोटे। जनता क्यों चुने नकुलनाथ को? सर वो सबके बीच में रहते हैं, सबके लिए काम करते हैं। बीजेपी कहती है वो चुनाव आते तब निकलते हैं। सवाल अब भी किया था कि आप पूछिए उनसे कि 2020 के बाद से जितने नेता यहाँ पे आए हैं तीनों चुनाव में, उन्होंने क्या सौगात लेके आए छिंदवाड़ा के लिए? यहाँ पे कुछ भी लेके नहीं आए सर, सिर्फ वो यहाँ से आते हैं कोसने के लिए। विकास के नाम पे जीत होगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब मैं आप लोग के सवालों का जवाब ले लेता हूँ, इसके बाद आपको कुछ कहना है तो कम शब्दों में बोल दीजिए। ये जो बोल रहे हैं विकास की, तो मैं बस ये कह रही, अभी चुनाव है तो बड़े बड़े मंत्री आ रहे, पूरे भारत के मंत्री कमलनाथ जी नकुलनाथ जी को हराने आ रहे हैं। मैं कहती हूँ इतने 20 साल से कहाँ गए थे, और जो उनके एक मंत्री वो खुद कहते थे कि कमलनाथ जी ने सब कुछ छिंदवाड़ा को दिया, तो आप क्यों नहीं बोल रहे कि वो छिंदवाड़ा को दिया? वीडी शर्मा जी ने खुद कहा था, उनका वीडियो देखिए आपकी, सब कुछ तो छिंदवाड़ा को दे दिया, बाकी जगह क्या करेंगे? जी बिल्कुल, पतझड़ के मौसम में अक्सर पत्ते झड़ जाते हैं, पुराने पत्ते झड़ते हैं तब तो नए पत्ते आते हैं, वैसी कंडीशन होगी।
नकुलनाथ जी। पुराने पत्तों की बात कर रहे हैं भाई साहब, पुराने पत्ते नकुलनाथ जी हो चुके, कमलनाथ जी वो झड़ गए, अब नए पत्ते के दौर पे हमारे बंटी साहू जी। लेकिन बीजेपी को छिंदवाड़ा की जनता क्यों चुने? आखिरकार बीजेपी ने क्या ऐसा प्लान तैयार किया है या क्या किया है? भारत का अगर और छिंदवाड़ा का अगर विकास चाहना है तो अब भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से चुनना होगा। कमलनाथ जी को 40 वर्षों से अधिक छिंदवाड़ा की जनता ने यहाँ से चुना है, उसके बावजूद भी छिंदवाड़ा कोई विकास हुआ नहीं है। छिंदवाड़ा की जनता एक बार मौका दे। बिल्कुल, बीजेपी को बिल्कुल मौका देना चाहिए इस बार, और जनता ठान चुकी कि इस बार बहुत हो गया कांग्रेस के साथ, लेकिन अब इस बार मोदी जी के साथ। देखिए कमलनाथ जी सीनियर नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनकी आलोचना हम नहीं कर रहे हैं। हम जनता से ये बोल रहे हैं कि एक बार हमको मौका दो। आपने 45 साल उनको दे दिए, एक बार हमको दे के देखिए, और हम जीतेंगे तो हमारी गवर्नमेंट भी हम बहुत सारी चीज़ें लेके आएंगे। सर यहाँ पे लोगों को रोजगार, 50,000 लोगों को रोजगार यहाँ पे देने का वादा हमारे बड़े नेता ने करके गए हैं। आप सभी लोग का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, सार्थक चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। और आज छिंदवाड़ा की सीट से बस इतना ही। कल फिर हम इसी तरीके से चर्चा करेंगे किसी नई लोकसभा सीट पे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए BSTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।